नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेवन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर। कल हमने पढ़ी थी, इसकी स्पेलिंग्स वगैरह लर्न करी थी हमने। आज हम ये चैप्टर रीड आउट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। मृदु इज़ ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather। मतलब मृदु जो है वो अपनी दादी, जिसको मतलब दादी को बोलते हैं तापी तमिल लैंग्वेज के अंदर, और ताथा इसका मतलब दादा। ठीक है, उनके साथ में जो है वो बड़ी हो रही थी, एक छोटी सी बच्ची है। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi, and मीना। एक दिन दोपहर को जो मृदु है वो अपनी आंटी रुकुमनी के घर पे अपने चचेरे भाई लाली, रवि और मीना से मिलने ले जाती है उसको, जो उसकी दादी होती है वो। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराती हुई रुकुमनी ने तेजी से दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। और रवि और मीना जो है वो बाहर दौड़ते हुए आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने जो है वो मृदु को जो है वो घर के अंदर खींचा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। और जो लड़की है वो बोलती है, रुकें, मुझे अपनी चप्पलें उतारने दे। प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने जो है इस बात को, जो उसको अंदर लेके जा रहा था उसको रोकते हुए ये बात बोली। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक शूज। उसने उनको मतलब चप्पलों को जो कि एक बड़ी काली चप्पल की जोड़ी के पास जो है सफाई से जमा दिए थे। मतलब उसने अपनी चप्पलों को जो है वो एक दूसरी चप्पलों के जोड़ों के पास में जमा दिए थे, जो कि बहुत ही बड़े थे और काले कलर के थे। आगे आपको इमेज में भी दिखेंगे। दोज वर ग्रेई, जो कि भूरे थे, एक्चुअली विथ डस्ट। और जो डस्ट होती है, मिट्टी होती है, उससे मतलब भरे हुए थे वो जो चप्पल पहले से जो वहाँ पे पड़े थे। ठीक है, और उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं। यू कुड सी वॉट द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स। और इसका मतलब वे चप्पल वास्तव में तो धूल के कारण स्लेटी हो गई थी। प्रत्येक चप्पल के जो मतलब आगे का जो भाग था वो आप देख सकते थे कि उसके ऊपर क्लियरली मतलब मार्क बने हुए थे। वो भी किसके, अंगुलियों के, जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते थे आगे की तरफ से। द मार्क ऑफ द टू बिग टो वर लॉन्ग एंड स्क्रेवनी। और दोनों अंगूठे के चिन्ह जो है वो लंबे और दुबले पतले थे। मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। मृदु को ये समझते देर नहीं लगी कि ये चप्पल किसकी है। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। क्योंकि रवि जो है वह उसको पीछे की तरफ जो है वो ले गया था। बिहाइंड ए थिक बीटर बेरी बुश। और पीछे की तरफ क्या था, एक जो बेर का बहुत बड़ा वृक्ष था, वहां उसको लेके गया था। देयर इनसाइड, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल lined with shaking the filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। वहाँ टार वहाँ टाट मतलब जो है वो बोरे से सटे व रेत से भरे एक फुटबॉल में एक बहुत ही जो आधा फुटबॉल होता है, छोटा बिल्ली का बच्चा बैठा था, जो नारियल के जो आधा जो नारियल कटा हुआ होता है उसके खोल के अंदर जो है वो दूध पी रहा था, लप लप कर करके। ठीक है, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग।
और वो बोलता है उनमें से कोई एक कि हमने इसे आज सुबह ही जो है वो दरवाजे के पास में पाया है। ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, पुअर थिंक, सैड मीना। और ये सारी बात मीना बोलती है, क्या बोलती है कि ये बेचारा जो है वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था और इट इज़ ए सीक्रेट, और ये एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर ओवर पाडू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट। और अम्मा जो है वो कहती है कि यदि पाती को ये पता लग गया कि हमारे यहाँ एक बिल्ली है तो वह पद्दू मम्मा के जो घर है घर के लिए प्रस्थान कर जाएगी, मतलब घर चली जाएगी। ठीक है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति जो है वो दया भावना रखनी चाहिए। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो वो लोग चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर्स हियर, और कहते हैं कि ओ इन गंदे जानवरों को जो है वो यहाँ पे नहीं लाना है, सेठ रवि। और ये बात जो है वो रवि बोलता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और क्या तुम जानती हो कि रसोई से थोड़ा सा भी दूध लाना जो है वो कितना मुश्किल हो रखा है। पाती सामी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और पाती का मतलब दादी। दादी ने जो है वो मुझे अभी थोड़ी देर पहले जो है वो किचन से जो एक गिलास का दूध लाते हुए देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उनको कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंट। उनको भटकाने के लिए मुझे दूध की जो अधिकतर मात्रा है वो वहीं पे पीनी पड़ी, थोड़ा बहुत मुझे उनके सामने पीना पड़ा। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, फिर वह जो है गिलास वापस चाहती थी, उनको गिलास भी चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, जो दादी है वो ये चाह रही थी कि उनके सामने ही दूध पी ले और उस गिलास को खाली करके उनको दे दे। लेकिन वो बच्चा जो है वो तो रवि जो है वो दूध उस बिल्ली के लिए लेके जा रहा था, बिल्ली के बच्चे के लिए। तो वो बोलता है कि दादी ये गिलास जो है वो मैं खुद ही धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू ट्रबल, और वो बच्चा बोलता है अपनी दादी को कि मैं आपको इतनी तकलीफ नहीं दूंगा। आई टोल्ड हर, मैंने उनको कहा, मतलब रवि ने दादी को कहा। आई हैड टू रन एंड प्योर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। मुझे वहाँ से दौड़ना पड़ा और जो बाकी का दूध था वो जो आधा जो नारियल था उसमें उंडालना पड़ा, फिर वापस दौड़ना पड़ा तथा गिलास धोना पड़ा, और इससे पहले कि किसी न किसी को भी इस चीज़ के बारे में शक न हो जाए, और मुझे वैसा का वैसा वापस रखना पड़ा। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, और अब हमें महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए कोई अन्य तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा। कि इस जो बिल्ली का बच्चा है उसका नाम उन्होंने महेंद्रन रखा था, कि अब इसको दूध पिलाने के लिए हमें कोई दूसरा जो तरीका है वो सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि उनमें से जो वो आगे पढ़ते हैं। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु जो है वो बोलती है कि महेंद्रन, शौक करके कि इसका नाम महेंद्रन है। इट वॉज ए रियल नेम, कि क्या ये इसका वास्तविक नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, इसका मतलब कि मतलब मृदु जो है वो प्रभावित होकर एकदम खुश होकर ये बात बोलती है कि यह एक वास्तविक नाम था क्या, और न कि एक सुंदर बिल्ली के बच्चे का नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र महेंद्र वर्मा पलवा पुनाई। और वो जो है रवि है वो बोलता है कि इसका जो वास्तविक नाम है वो
तो महेंद्र वर्मा पल्लव पल्लव पुनई है, MP पुनई फॉर द शॉर्ट इफ़ यू लाइक। और यदि आप चाहो तो इसको जो है वो शॉर्ट के अंदर MP पुनई कह सकते हैं। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। और बोलता है कि ये जो है एक ये बिल्ली जो है वो एक बहुत ही सुंदर जो जाति की जो है बिल्ली है, जो वंशज होते हैं उनके। जस्ट लुक एट हिज फुर, कि देखो इसके जो बाल हैं इनको ध्यान से देखो। लाइक ए लॉयंस मैन, जैसे कि शेर की गर्दन के बाल होते हैं। मैन मतलब शेर की गर्दन जो होती है। एंड यू नो व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू। और वो उसको बोलता है रवि कि क्या आप जानते हो ये जो प्राचीन पल्लव वंशी राजाओं का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? क्या आप नहीं जानते हो? डोंट यू मतलब क्या आप नहीं जानते हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंसली एट मृदु। और वह जो है वो एकदम आश्वस्त हो गया, जैसे कि मृदु सब जानती है वैसे मृदु को पूछता है ये बातें सारी। मृदु गिगल्ड, और मृदु जो है वो थोड़ा बहुत मुस्कुराती है, हंसती है। थिंक आई एम जॉकिंग, और बोलती है कि वेल जस्ट वेट, कि बोलती है कि क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आई विल शो यू सम टाइम, कि बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं आपको सब बताता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि इसका मतलब है कि तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं आता है। जो रवि है वो सब ये बातें मृदु को बोल रहा है। बच्चे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, और कहता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? तमिल के अंदर एक जगह का नाम है। हैव यू, क्या तुम गई हो कभी? ही सैड मिस्टीरियसली, और वो एकदम रहस्यमयी ढंग से पूछता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब एक बार हमारी जो कक्षा है वो महाबलीपुरम गई थी। आई सा ए स्टेच्यू ऑफ हिज ताथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब होता है कि ताथास का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि तमिल के अंदर ताथास का मतलब होता है ग्रैंडफादर, जो आप यहाँ देख सकते हो। ताथास मतलब ग्रैंडफादर, दादाजी, तमिल लैंग्वेज के अंदर। तो वो बोलता है कि आई सा ए स्टेच्यू ऑफ हिज, मतलब उस बिल्ली के बच्चे के लिए बोल रहा है कि मैंने इसके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी इत्यादि इत्यादि का स्टेचू देखा था, मैंने मूर्ति देखी थी। ठीक है। और तथ्य फैक्ट इज, और ये एक तथ्य है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और जो महेंद्रम है, जो बिल्ली का बच्चा उसके बारे में बात हो रही है, उसी की प्राचीन बिल्ली से ये जो है वो जन्मा है। ये बातें वो है रवि बोल रहा है ये सब। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, कि ये सब बातें जो है वो वैज्ञानिक रूप से कहे तो बिल्ली की जो है ये सारे मतलब नज़दीक के जो क्लोज रिलेटिव मतलब नज़दीक के रिश्तेदार है। ऑफ नन अदर देम द लॉयन, इसका मतलब होता है कि ये मतलब उसी के रिश्तेदार है, सभी उसी के वर्ग के हैं। सिंह पल्लवम जैसा प्रतीत होता है। द पल्लवम लॉयन एम्बेल द पल्लवा डेंसिटी, और ये सभी के सभी जो है वो मतलब बिल्ली के वहाँ से वंशज जो है वो प्रतीत होते हैं। रवि वेंट ऑन, और रवि जो है वो वहाँ से चला जाता है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड ए बिटर बेरी बुश, और रवि जो है वो मतलब ये सभी बातें जो है वो ऐसे बोलता है जैसे एकदम पूरे रियल करेक्टर में आके। और वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन हिज आइज स्पार्किंग, और उसकी जो आंखें वो एकदम चमक रही होती है। और सब ये मतलब एकदम फ्लो में आके वो बोलता है, दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और ये जो बिल्ली है वो महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली के अलावा कोई अन्य इसको मतलब जो है वो उत्पन्न नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं आपको याद दिलाऊं, दे वर्शिप कैट इन एंशियंट इजिप्ट, तो वे प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा भी करते थे। इजिप्ट जो है वो एक कंट्री है जो मिस्र की होती है। हाउ वी लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस,
मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। और मीना और जो मृदु है वो एक दूसरे को देखती है और बोलती है कि वह मतलब खुद की आवाज़ से, जैसे रवि है ये कितना मतलब अपनी खुद की बातों से कितना मतलब लगाव कर रहा है। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनी वन, मृदुस डिमांडेड। और उसे और मतलब क्या चीज़ करना था, मृदु ने पूछा। मतलब मृदु ने पूछा कि और उसे क्या चीज़ करनी चाहिए थी। तो बोलता है आई एम टेलिंग यू दैट कैट इज़ डिसेंडेड, कि मैं बता रहा हूँ कि बिल्ली जो है वो मिस्र के जो है वो फ्रॉम दैट इजिप्टियन कैट गॉड, कि मिस्र के बिल्ली के देवी देवताओं से उत्पन्न हुई है। नो गॉडेस बास्टेड, या दैट्स इट, कि नहीं देवी बास्टेड, हाँ यही। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पलवा शिप। और इसका मतलब होता है कि अच्छा, बिल्ली की देवी के वंशजों में से एक पल्लव पल्लव के मतलब जो जहाज में यात्रा करता था, और उसके वंशज महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली थे, जिसके वंशज हैं रवि ने मतलब whose descendant is Ravi's Floris, his twig at Mahendran, MP Punnai here, whoop ack, he scared very pleased with himself। और रवि ने जो है वो मतलब छड़ी जो होती है उसके पास में महेंद्रम की ओर लहराया, और अम्पी पुन्नई इधर, वह चीका स्वयं अपने आप से बहुत ही मतलब ज़्यादा खुश हुआ उसकी तरफ इशारा करके। महेंद्रम महेंद्रन लुक्स अप, महेंद्रन ने जो मतलब चिंतित होकर ऊपर नज़रें उठाई। वो जो बिल्ली है, अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लाउज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वह नारियल के खोल कर जो किनारे पर अपने पंजों को तेज कर रहा था। कौन? वो बिल्ली का बच्चा। बट वर्ष देन रवीज ऑफुल पुप एक वाज ए क्रिच। और जो रवि की जो मतलब हूँ करने की जो बुरी जो दरवाजे की क्रिच आवाज़ खिड़की से सुनाई देती है, फ्रॉम द विंडो से। व्हाट ए वेव्ड साउंड। और आपस अंदर बैठे हुए वो लोग बात करते हैं कि ये आवाज़ जो है वो किस प्रकार की आवाज़ है, कितनी अजीब आवाज़ थी। इफ़ मृदु वाज स्टार्टलेड, एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। और मतलब वो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, उसके बारे में वो बोलते हैं कि यदि मृदु मतलब होती तो एमपी पुणे की अपनी बुद्धि बुद्धि से मतलब डरा था। एक बार जो है वो ये डर गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। और उसके जो बाल है वो खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रूल्ड टुवार्ड ए बम्बू ट्राई ऑफ रेड चिल्ली दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। और वह ऊपर उछल कर लाल मिर्च की बांस की एक ट्रे की ओर मतलब जल्दी से जो है वो मिर्ची को सुखाने का उन्होंने मतलब जो रख रखा था मिर्ची को सुखाने के लिए, उसके ऊपर ट्राइंग टू हाइड बिनेथ इट, और उसके नीचे छिपने की उसने कोशिश करी। ही टिपेड ए फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ, मियाओ ही होलोड माइजरेबली। तब कुछ मतलब जो मिर्ची है वो उसके ऊपर उलट गई थी, और जो मतलब एकदम दया भावना से वह जो है वो म्याओ करके हूँकता है, छाँक मतलब जैसे बोलता है। द क्रिकिंग वेंट ऑन एंड ऑन। और दरवाजे की आवाज़ जो है वो आती जाती है। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। और मृदु बोलती है कि इतना शोर किस बात का हो रहा है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वियोलिन। और इसका मतलब होता है कि वो जो जवाब देता है रवि कि जो ये लल्ली है ना, ये वायलिन सीखने की आवाज़ होती है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। ग्रेंटेड रवि बोलता है। सी विल नेवर लर्न ए थिंग, कि ये वो कभी भी ये नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन whizzing on and on, while Lali's all time drilling going completely off track। और वो बोलता है रवि कि वह कभी भी नहीं सीख पाएगी, और वो जो उनका संगीत का जो टीचर है वो भी इस तरह से बजाता है जैसे कोई रेलगाड़ी सनसनाते हुए तेज़ी से जा रही हो, जबकि जो लल्ली है वो इस तरह कर रही है जैसे कि रेलगाड़ी पटरी से उतर गई हो, और पूरी तरीके से जो रास्ते से अलग जा रही हो। इसी प्रकार हमारा जो ये फर्स्ट
जो इसका पार्ट था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद वाला जो हम पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।